पैरों की ताकत बढ़ाना और पिंडलियों को नरम करना, इसके महत्व के बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैर जो हैं वो हमारे मजबूत ना हो और पैरों से जुड़ी हुए पेट की नसें अगर कमज़ोर हों तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है और मजबूती बहुत ज़रूरी है। चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, पैरों के महत्व को हम भूल नहीं सकते। तो एक क्रिया जो हमेशा हम करते हैं ये है बैठकर कदम तान। इसके महत्व की हम बात करेंगे और लेटकर मॉर्निंग वॉक। ये दोनों ही क्रियाएं जो हैं ये उन सब लोगों के लिए है जो लोग कुछ और ना कर पाएँ, योग ना कर पाएँ, या जो योग कर पाएँ उनके लिए वार्म अप की बहुत बढ़िया क्रिया है। अब सामान्य तौर पर क्या है कि मैं जब आपको बताता हूँ कि ऐसे ही करना है तो आप 1 मिनट आधा मिनट करके भूल जाते हैं। हम इसके महत्व की बात करेंगे और इसको करने के तरीके, सही तरीका क्या है, हमें पिंडलियों में इसका लाभ क्या मिल सकता है, पिंडलियाँ नरम कैसे हो सकती हैं और नरम पिंडलियों का क्या लाभ है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। पैरों से संबंधित समस्याएं, केवल सूजन को छोड़ दीजिए या कोई चोट है उसको छोड़ दीजिए, नर्व संबंधी प्रॉब्लम, पिंडलियों से, पैरों से, तलवों की गर्मी, ठंडा, जैसा भी हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको पैरों से संबंधित महसूस हो तो उसमें पिंडलियों का बहुत बड़ा रोल है। खासकर रोल है पेट की टाइटनेस का। अगर पेट आपका टाइट है, आपकी पिंडलियां टाइट है, तो आप समझ के चलें कि पेट और पिंडलियां आपस में जुड़ी हुई हैं और हमें उसको नरम करना चाहिए। तो इसका तरीका क्या है, पैरों को इस तरीके से खोलिए और यहाँ पर पिंडलियों को ज़मीन पर ऐसे लगाते जाइए और पिंडलियों को लगातार ऐसे आप ज़मीन पर लगाएंगे। एक सामान्य गति है, शुरू में तो आप हो सकता है ये पिंडलियां लगे नहीं, तो आप एक काम करें, धीरे धीरे से शुरू करें। एड़ी जो है वो फिक्स रहेगी और एड़ी फिक्स रखकर पिंडलियों को लगातार इस तरीके से झटके से नीचे की ओर मारना। पिंडलियां जितनी ताकत से आप जमीन की ओर, नीचे की ओर मारेंगे उतनी ये नरम होंगी, उतना ही इसमें आपको फायदा नजर आएगा। आप करके देखें। जब ये चोट लगातार ऊपर की ओर जाएगी, चोट धीरे धीरे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में घूमता है, यहाँ की चोट उस ब्लड के साथ झटके के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेगी और धीरे धीरे 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक जब आप लगातार ये करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में एक गर्मी का आभास आया है, पेट में एक नरम महसूस होना शुरू हुआ है। आपको एकदम से ऐसे लगेगा जैसे पेट नरम हो रहा है, पेट में हलचल पैदा हो रही है। ये क्रिया सभी के लिए बढ़िया है जिनके पूरी बॉडी में टाइटनेस है, जिनको नसों में टाइटनेस है, जिनको गैस से शरीर भरा पड़ा है। उस गैस को खत्म करने में, उस गैस को कम करने, हालांकि गैस कभी जिंदगी में परमानेंट खत्म नहीं होती है क्योंकि हम रोज खाते हैं, रोज नई गैस बनती है। तो इसलिए आप ये समझिए कि हमें रोज उसके साथ लड़ना पड़ेगा। और गैस करती क्या है, गैस शरीर को टाइट बनाती है। टाइटनेस है बुढ़ापे का प्रतीक, हार्डनेस है बुढ़ापे का प्रतीक। अगर आप शरीर को धीरे धीरे नरम करते रहें तो आप जवानी की ओर जाते हैं, शरीर टाइट होता रहे वो अपने आप होगा तो आप बुढ़ापे की ओर जाते रहें। ये पिंडलियां ये कहीं ना कहीं आपकी गैस पर सीधा सीधा प्रहार करती है। तो अगर पिंडलियां नरम रख लें, पेट नरम रख लें, तो शरीर के स्वास्थ्य का सीधा सीधा लाभ आपको मिलने वाला है। लगातार करिए, लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए, हाथों को पीछे रखकर एकदम आराम से लगातार करते रहिए। 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना आपसे हो पाए। बस एक बात ध्यान रखना, जिनको घुटना दर्द है, घुटने दर्द में क्या है कि थोड़ा लिगामेंट्स हिले हुए हों, कोई घाव हो, कोई इंजरी हो, तो इस चोट से हल्का फुल्का उसमें दर्द बढ़ सकता है, तो उसको आप ज़्यादा वो प्रेशर नहीं करें। ये ज़रूर ध्यान रखें, घुटने दर्द में हमें नहीं करना है। एक बार ठीक हो जाए फिर करो और लंबा लंबा श्वास लो। दो 3 मिनट में तो पसीना आ जाएगा। यह अभ्यास सबके लिए है, कुछ भी ना करो तब ये कर लो। दोनों पैरों को आपस में मिलाओ और दोनों पैरों को एक साथ। अब गिनती के साथ करना, देखो गिनती से करो, 200, 300, 400, जितना स्ट्रोक हो सके आपसे इजीली। शुरुआत तो करो आप 150 से ही, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाओ। अगर 300-400 स्ट्रोक आपने कर लिए रोज, तो नाक जिनका बंद रहता है, इसका अभ्यास जब आप लगातार करोगे ना
तो आपको पता चलेगा कि आपका नाक बंद था वो खुल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पिंडलियों का प्रभाव आपके मस्तिष्क की नसों तक पहुंचता है। दोनों पैरों को एक बार अंदर बाहर हल्का सा करें। तो ये पैरों को अंदर बाहर करा। अब इसी का एक रूप भी है सीधा लेटकर मॉर्निंग वॉक। अब सीधा लेटकर मॉर्निंग वॉक क्या करता है, ये थोड़ा और इजी हो जाता है। आप जब बैठकर कदम ताल कर रहे हैं, वैसे सीधा लेटकर मॉर्निंग वॉक भी उसी का एक हिस्सा है। ये आपको और आराम देगा। ये कमर दर्द में, आपके साइटिका में आपको ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने का काम करता है। बस इसमें थोड़ा सा हल्का स्ट्रोक लगाइए, क्योंकि सीधा लेटकर आप कर रहे हैं, ऑर्गन्स आराम में है। आराम में ऑर्गन को ज़्यादा तेज़ी से झटके से ब्लड देना उचित नहीं है। तो हार्ट और बीपी के पेशेंट इसको कम करें। देखो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये गर्मी बढ़ाता है शरीर में। हार्ट को प्रेशर एक झटके से ब्लड को फेंकता है। तो जिनको हार्ट और बीपी की समस्या हो, वो एक तो तेजी से नहीं करें और ज़्यादा मात्रा में ना करें, बहुत धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन वो भी 150 स्ट्रोक, बस ज़्यादा नहीं। वो भी आप देख लो कि जब करते समय आपको घबराहट सी लगे, आपको लगे कि नहीं थोड़ी घुटन सी हो रही है, तो उस समय बंद कर दो। ये ध्यान रखो, और उनको आगे नहीं करना चाहिए। सावधानी है, सावधानी के साथ करना। तो अब ये पिंडलियों को लगातार आपने किया, तो आप समझें अगर 200-300 स्ट्रोक बैठ कर लगा लिए, 200-300 स्ट्रोक आपने लेटकर मॉर्निंग वॉक में कर लिए, आप देखेंगे कि पूरे शरीर का ऐसा आपको ब्लड सर्कुलेशन फ्लो महसूस होगा, ऐसे लगे जैसे बॉडी डिटॉक्स हो रही है, और बॉडी में जो गैस है वो सब धीरे धीरे रास्ता छोड़ रही है। जो ट्रैफिक जाम हो रहा है हमारे जोड़ों में, मसल्स में गैस से भरकर, वो सारा ट्रैफिक जाम धीरे 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 साइड होता जाएगा। आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आप ज़्यादा योग कर भी ना पाएँ, डीप ब्रीदिंग के साथ करते जाएं। सावधानियों का ध्यान रखें, नियमित अभ्यास करें। बैठकर कदम ताल, लेटकर मॉर्निंग वॉक, 15-20 मिनट अगर आपने ये सारी क्रियाएं कर ली, इसमें पैरों की भी थोड़ी सूक्ष्म क्रिया हो गई, पंजों को भी आगे पीछे करना हो गया, ये अगर आपने महत्व इसका समझ लिया, तो आप समझिए पूरे शरीर में आप आनंद की अनुभूति करेंगे। अभी मेरे साथ ही, क्लास के साथ ही, अगर अभी मैं जो कर रहा हूँ उसके साथ ही कर लेंगे तो ही फायदा महसूस हो जाएगा। हमारी नियमित योग क्लास है जिसमें ऐसी क्रियाओं को हम नियमित अभ्यास में लाते हैं, और शरीर की गैसों को स्ट्रेचिंग करके, खींच कर हम खत्म करते हैं। तो आप ये समझिए कि आप नियमित अगर क्लास में रहते हैं तो बहुत अच्छे आपको लाभ मिलेंगे। आज ही हमारी क्लास में कह रहे थे 60 साल की उम्र के जो व्यक्ति हैं वो आज 40 साल का, यानी 20 साल छोटे अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव हमारे पास आते रहते हैं। तो ये मानिए कि बीमारियां तो बहुत अपने आप ठीक करते हो आप, मैं कुछ नहीं करता, ना मेरा कोई ट्रीटमेंट है, लेकिन एक ऐसा एक सूत्र है जीवन को जीने का, वो सूत्र बनाने की हम कोशिश करते हैं। आप उसमें जितनी भी बीमारियां उनको आप खुद ठीक करते जाते हैं, अगर आप नियमित होते हैं, अगर आप अपनी आहारचर्या, दिनचर्या, जीवनचर्या को सुधार लेते हैं, तो उसके लाभ तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो नियमित योग अभ्यास की क्लास में आइए। हमारे 470 रुपये पर मंथ की क्लास है, और उसमें योग, आसन, प्राणायाम की अलग है। बहुत सारी आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहती है, कभी टाइमिंग का इशू हो तो रिकॉर्डिंग से आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर मनोज योगाचार्य ऐप के ऊपर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग दोनों उपलब्ध रहेंगी। इतनी सुविधा है। कोई भी सवाल आपका होता है तो लास्ट में, क्लास के बाद में हम 15-20 मिनट का क्वेरी सेशन करते हैं। उसमें आपकी कोई बात हो तो वो निकल कर आती है। तो वो बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे विषय आप तक पहुंचेंगे, और आपसे मैं समझूंगा, मुझसे आप समझेंगे, तो जीवन को स्वस्थ बनाने का ये मूल मंत्र हम जीवन को आगे बढ़ाने में करेंगे। आप दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।